शाहरुख खान की फिल्मों का क्रेज आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि उनकी नई तो नहीं पुरानी फिल्में तक धूम मचा रही हैं। री रिलीजेस की इस मौसम में जिस एक एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्में फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई गईं वो शाहरुख खान ही है। इनमें भी वीर ज़ारा ऐसी फिल्म रही जिसका अलग ही जलवा रहा। विदेशों में कई जगह वीर ज़ारा ने नई रिलीज हुई फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया है। वक्त के साथ इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल हो गया है। हिंदुस्तानी पायलट वीर प्रताप सिंह और पाकिस्तानी लड़की ज़ारा हयात खान की इस प्रेम कहानी को लोगों ने भरपूर प्यार दिया था। आज हम इसी फिल्म के बारे में 21 रोचक बातें बताएंगे। इनमें से कुछ एक आपको पहले से पता होंगी और कुछ आज हम बता देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा फाइनल स्क्रिप्ट लॉक करने से पहले कई स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट की थी। वो दिल तो पागल है कि 7 साल बाद कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और उतने ही नर्वस थे जितना वो अपनी पहली फिल्म धूल का फूल के वक्त थे। वो चाहते थे कि वीर ज़ारा एक कालजयी फिल्म साबित हो। ऐसा हुआ भी। आदित्य चोपड़ा के मुताबिक वीर ज़ारा उनके पिता की अपने जड़ों की तरफ वापसी का माध्यम बनी थी। यश चोपड़ा का जन्म लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में पड़ता है और बाद में उनकी फैमिली पंजाब के जलंधर में शिफ्ट हो गई थी। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुद भी ये कहा था कि ये उनका अपने घर पंजाब को ट्रिब्यूट है, साथ ही सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की एकता को भी ट्रिब्यूट है। फिल्म की तैयारी करते वक्त यश चोपड़ा ने पाकिस्तानी शादियों के वीडियोस देखे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नसरीन रहमान की भी हेल्प ली थी। नसरीन ने उन्हें पाकिस्तानी कल्चर, वहां के कोर्स का सेटअप और लोकल लहजे को समझने में मदद की थी। फिल्म के नाम को लेकर भी काफी जद्दोजहद रही थी। एक टाइटल जो लगभग फाइनल हो गया था वो था ये कहां आ गए हम, जो यश चोपड़ा की ही एक मशहूर फिल्म सिलसिला के गाने का मुखड़ा था। इसके अलावा एक और टाइटल भी यश चोपड़ा ने कंसीडर किया था, शहीद इश्क। बड़ी लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार वीर ज़ारा फाइनल हुआ। ऐसा देश है मेरा गाने में एक सेगमेंट आता है जिसे 1957 की फिल्म नया दौर के गाने ये देश है वीर जवानों का के गाने से लिया गया है। बी.आर. चोपड़ा डायरेक्टर इस फिल्म में उनके छोटे भाई यश चोपड़ा ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। ज़ारा का रोल पहले काजोल को ऑफर किया गया था। उनके मना करने के बाद प्रीति जिंटा को अप्रोच किया गया। यश चोपड़ा के मुताबिक वो प्रीति जिंटा की वेस्टर्न स्टीरियोटाइप वाली छवि को तोड़ना चाहते थे। काजोल ने भले ही फिल्म के लिए मना कर दिया था, लेकिन प्रीति जिंटा ने यश चोपड़ा का नाम सुनने भर से फिल्म के लिए हामी भर दी थी। वो यश चोपड़ा के काम से बहुत प्रभावित थी और हर हाल में उनके साथ काम करना चाहती थी। प्रीति जिंटा का यह भी मानना था कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाली फिल्मों से आगे बढ़ना चाहिए। बकौल उनके ये फिल्म मोहब्बत का बहुत जरूरी मैसेज दे रही थी जो सरकारें नहीं कर पा रही थी। उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो फिल्म कर सकती है और इस फिल्म ने वो किया भी। फिल्म की शूटिंग के वक्त प्रीति जिंटा की सबसे बड़ी समस्या थी उर्दू। उन्हें अपने डिक्शन पर बहुत काम करना था। उन्हें पहले तो ये आसान काम लगा, लेकिन बाद में उन्हें बहुत घबराहट हुई। वो अपने काम को लेकर भी सशंकित थी, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें हौसला दिलाया कि सब ठीक है। वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी ने लॉयर सामिया सिद्दीकी का किरदार निभाया था। ये किरदार पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर के ऊपर बेस्ड है। इस रोल को पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर किया गया था। उनके अलावा पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया जमील को भी अप्रोच किया गया था। इन दोनों के इनकार के बाद रानी मुखर्जी का नाम फाइनल हुआ। कास्टिंग की एक और दिलचस्प बात है, वीर ज़ारा में मनोज वाजपेयी ने रजा शिराजी नाम के एक बेहद अमीर और पावरफुल शख्स का रोल निभाया था जिसकी ज़ारा से सगाई होती है, जो वीर को बरसों तक जेल में रखे जाने की वजह बनता है। कहा जाता है कि पहले यह रोल अजय देवगन को ऑफर किया गया था। फिल्म के एक सीन में जज कोर्ट की कार्रवाई खत्म करते हुए अगली तारीख देते हैं, मंडे 21 मार्च। ये तारीख रानी मुखर्जी की बर्थ डेट है जो उस सीन में लॉयर सामिया सिद्दीकी का किरदार निभा रही थी। इस फिल्म में 23 साल बाद यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन फिर से एक साथ आए। इससे पहले उन्होंने आखिरी बार 1981 की सिलसिला में एक साथ काम किया था, जबकि सिलसिला से पहले इन दोनों ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। भले ही फिल्म दोनों तरफ के पंजाब में घटित हुई हो, फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग मुंबई में हुई थी। अमिताभ, हेमा मालिनी, शाहरुख और प्रीति पर फिल्माए गए तेरे कुर्बान जावा गाने की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में हुई थी। फिल्म में शानदार पोशाकों की धूम है। इन्हें डिजाइन किया था मनीष मल्होत्रा ने, हालांकि शाहरुख खान के कॉस्ट्यूम्स करण जौहर ने डिजाइन किए थे।
फिल्म की कुछ शूटिंग पाकिस्तान में भी हुई थी। शाहरुख के जेल वाले तमाम सीन पाकिस्तान की एक जेल में महज एक दिन की शूटिंग में फिल्मा लिए गए थे। इसी तरह कोर्ट वाले सीन भी पाकिस्तान के असली कोर्ट हाउस में शूट किए गए थे। वो सीन तो आपको याद ही होगा जब वीर प्रताप सिंह जारा का रेस्क्यू करता है। इस सीन की शूटिंग के वक्त प्रीति जिंटा को लगभग 6 घंटों तक हवा में हार्नेस से बंधे बंधे लटके रहना पड़ा था। प्रीति ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे सशक्त अनुभव बताया था, जिसने उन्हें विनम्रता सिखाई। इससे उन्हें समझ आया कि मेल एक्टर्स को ऐसे सीन्स में किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के वक्त यश चोपड़ा बहुत गुस्सा हो गए थे। ये वो सीन था जहां वीर सामिया सिद्दीकी को बेटी कहकर बुलाता है। ये सीन दोनों ही एक्टर से ठीक से नहीं हो पा रहा था और 10 रीटेक्स हो चुके थे। बकौल शाहरुख, यश चोपड़ा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पैकअप की घोषणा कर दी। यश चोपड़ा रीटेक्स को पसंद नहीं करते थे। फिल्म में दिखाई गई ज़ारा हयात खान की हवेली लाहौर में क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी। दरअसल ये इमारत सैफ अली खान का खानदानी पैलेस है, जिसे पटौदी हाउस कहा जाता है। ये पैलेस हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गांव पटौदी में पड़ता है। इसका एक नाम इब्राहिम कोठी भी है। वीर ज़ारा की शूटिंग बहुत खामोशी से और सीक्रेसी बरतते हुए की गई थी। ज्यादातर शूटिंग निपटा लिए जाने तक बाहर किसी को भनक तक नहीं पड़ी थी कि ऐसी कोई फिल्म बन भी रही है। आज के दौर जैसा नहीं था कि फिल्म अनाउंस होते ही उसका अनाउंसमेंट टीजर जारी कर दिया जाता है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या ही कहे। आज भी ये एल्बम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है और कईयों की परमानेंट प्लेलिस्ट का हिस्सा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि संगीतकार मदन मोहन की लगभग 30 साल पुरानी धुनों को रिवाइव करके वीर ज़ारा का संगीत बनाया गया था। म्यूजिक बेहद पॉपुलर रहा था और उस साल का हाईएस्ट सेलिंग एल्बम रहा था। लगभग 30 लाख यूनिट्स बेचे गए थे। रिलीज के बाद फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बम पर पैसा कमाया, लेकिन इसके अलावा भी वीर ज़ारा के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ। तमाम समीक्षकों ने मुक्त कंठ से इसकी तारीफ की। खासतौर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहद सेंसिटिव ढंग से हैंडल करने के लिए यश चोपड़ा को बेहद सराहा गया। तो ये थी वीर ज़ारा से संबंधित कुछ सुनी कुछ अनसुनी रोचक बातें। अगर आप भी किसी खास फिल्म के बारे में ऐसी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम लिखकर हमें बताइएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो।